हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एम्बिशियस मार्च पे। तो क्या आप बता सकते हैं कि इस दुनिया की सबसे मिस्टीरियस जगह कौन सी है? आपका जवाब क्या होगा? जो भी आपका जवाब हो, पर इसका सही जवाब है इजिप्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि जब पहले कोई राजा राज करता था, तब वो ऐसे मॉन्यूमेंट्स बनवाते थे जिनसे आने वाले हज़ारों सालों तक उनके राज्य का इतिहास जाना जा सके। तो इसी तरह इजिप्ट में जो लोग राज करते थे, उन्होंने भी कई सारी सुंदर चीज़ों का निर्माण किया, पर इसी के साथ कई सारी मिस्ट्रीज़ और राज अपने पिरामिड्स के साथ छोड़ गए। जैसे एलियंस का एग्जिस्टेंस, पिरामिड का तारों के साथ अलाइनमेंट, पिरामिड के अंदर इतनी गर्मी में भी ठंडा टेम्परेचर मेंटेन रहना। ये सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में आज के साइंटिस्ट भी कुछ नहीं जानते। पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर्स को अगर आज भी हमें बिल्ड करना हो, तो भी ये सबसे न्यू टेक्नोलॉजी से भी पॉसिबल नहीं है। तो इससे हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि इजिप्शियंस ने आखिर 4000 साल पहले पिरामिड्स कैसे बनाए होंगे? क्या ये स्ट्रक्चर बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बनाना पॉसिबल था, वो भी आज से 4000 साल पहले? इजिप्ट के पिरामिड्स को आज हर एक एंगल से स्टडी किया जा रहा है। ये हर एस्पेक्ट से इतना परफेक्ट है कि साइंटिस्ट आज भी नहीं समझ पा रहे कि बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाना, वो भी 4000 साल पहले, साइंटिफिकली पॉसिबल कैसे था। पिरामिड्स टूरिस्ट के लिए एक फेमस स्पॉट है। पूरी दुनिया से लोग पिरामिड्स को देखने आते हैं। पिरामिड्स की स्टडी नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करके की जा रही है, बट आज तक इनकी मिस्ट्री को कोई सॉल्व नहीं कर पाया। सिर्फ एक पिरामिड की बात करें तो इसमें 23 लाख लाइमस्टोन के पत्थर के ब्लॉक्स हैं। सिर्फ इन ब्लॉक्स को एक जगह से दूसरी जगह लाना ही इतना मुश्किल है, तो इनको एक के ऊपर एक रख के इतना परफेक्टली अलाइंड शेप बनाना तो इम्पॉसिबल है। पर उन्होंने ये किया आज से 4000 पहले। और जिन ब्लॉक्स का यूज़ इन पिरामिड्स में किया गया है, इनका वेट 27,000 से 70,000 किलो तक है। आज के मॉडर्न क्रेन्स जो कि कंस्ट्रक्शन में यूज़ किए जाते हैं, वो सिर्फ 20,000 किलो तक का वज़न उठा पाते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल सवाल आता है हमारे दिमाग में कि इजिप्शियंस ने आखिर इतने भारी भारी पत्थरों को किसकी मदद से उठाया होगा, वो भी आज से 4000 साल पहले। तो इसका जवाब हमें इससे रिलेटेड एक थ्योरी से मिलता है, ओरायन कोरिलेशन थ्योरी। तो इस थ्योरी के हिसाब से पिरामिड्स को अगर रात में ऑब्जर्व करें तो वो ओरायन बेल्ट नाम के कॉन्स्टिलेशन से अलाइन करता है। इस कॉन्स्टिलेशन में 3 मेन तारे हैं जो बिल्कुल ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा के पोजीशन से अलाइन होते हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए कई सारे थ्योरिस्ट ये मानते हैं कि हज़ारों साल पहले एलियंस अर्थ पे आए थे और अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से उन्होंने ये पिरामिड्स बनाया। अब हम में से कोई ये तो नहीं जानता कि पिरामिड्स को किसने बनाया, पर पिरामिड्स और ओरायन बेल्ट जो अर्थ से 900 लाइट ईयर्स दूर है, इनका कोई कनेक्शन ज़रूर है। यहाँ तक कि थ्योरिस्ट ये भी मानते हैं कि ये एलियंस इन्हीं ओरायन बेल्ट के तारों से आए थे और अपना कनेक्शन दिखाने के लिए इन्होंने परफेक्टली अलाइंड पिरामिड्स बनाया। इन पिरामिड्स में बहुत सी मिस्ट्रीज़ हैं। इनमें से एक है इन पिरामिड्स की टनल्स। पिरामिड्स में जगह जगह टनल्स बने हुए हैं और पहले के लोग सोचते थे कि ये टनल्स वेंटिलेशन सिस्टम के लिए बनाए गए हैं, पर इस बात को गलत तब साबित किया गया जब एक रोबोट को इसके अंदर भेजा गया। रोबोट ने अपने कैमरे में ये कैप्चर किया कि हर टनल के एंड में एक दरवाज़ा है। तो वेंटिलेशन के लिए ये टनल्स कैसे हो सकते हैं? पिरामिड में टोटल अब तक 3 चेम्बर्स डिस्कवर किए गए हैं। ये हैं बेस चेम्बर, ये है क्वींस चेम्बर और ये है किंग्स चेम्बर। और अभी इसमें कितने चेम्बर्स हैं किसी को नहीं मालूम। हमने जिस दरवाजे की बात की थी, इसमें एक छोटा सा होल ड्रिल करके जब अंदर कैमरा डाला गया तो ये देखा गया। फिर कुछ ही देर में किसी अननोन रीज़न की वजह से कैमरा ख़राब हो गया और आगे का एक्सप्लोरेशन रुक गया। फिर उसके बाद से इजिप्ट की सरकार ने पिरामिड को फर्दर एक्सप्लोर करने पे बैन लगा दिया। बट पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इसमें और भी अनडिस्कवर्ड टनल्स हैं। जो हमारे सामने एक बेसिक सवाल आता है कि ये पिरामिड्स बनाए क्यों गए थे। तो कोई एक्सप्लेनेशन ना होने की वजह से अब तक यही माना जा रहा है
कि पिरामिड्स राजा और रानियों के कब्र हैं, जिसे इंग्लिश में टॉम बोलते हैं। इसके हिसाब से लोग ये मानते हैं कि उस टाइम जब राजा और रानी मरते थे तब उनकी बॉडी को लिनेन में लपेट के मम्मी बनाया जाता था और पिरामिड्स में रखा जाता था। पर आप ये बात सुन के हैरान हो जाओगे कि आज तक एक भी मम्मी को इन पिरामिड्स में से नहीं निकाला गया। एक भी मम्मी आज तक डिस्कवर नहीं की गई इसमें पिरामिड्स में से। जितने भी चेम्बर्स अब तक डिस्कवर किए गए हैं, किंग चेम्बर, क्वीन चेम्बर, इनमें से सारे के सारे चेम्बर्स खाली थे। तो दुनिया भर के थ्योरिस्ट इससे ये कंक्लूजन मानते हैं कि ये पिरामिड्स इस पर्पस के लिए बना ही नहीं गए थे, शायद इसके पीछे कोई और कारण था। तो इन सब तथ्यों को देखते हुए थ्योरिस्ट इसे एलियन से भी रिलेट करते हैं। अब आपको एक गज़ब की बात बताऊं तो अगर इस पूरे वर्ल्ड के मैप के सेंटर को निकाला जाए जियोग्राफिकली, तो आपका जवाब सही है, वो होगा पिरामिड्स ऑफ गीज़ा। ये पिरामिड्स ही हैं इस वर्ल्ड के सेंटर में। मैं आपको रिमाइंड कराऊं तो ये पिरामिड्स 4000 साल पहले बनाए गए थे, जब लोग धरती को फ्लैट मानते थे। लोग ये मानते थे कि धरती सेंटर होती है और सूरज और चांद इसके चारों तरफ घूमते हैं। इसके स्ट्रक्चर के बारे में एक अमेजिंग बात ये भी है कि अगर आप पिरामिड का ये नॉर्थ वाला हिस्सा देखेंगे तो इसका जो पॉइंट है टॉप पे, अगर इसे हम सीधा लेके जाएं तो ये डायरेक्ट नॉर्थ पोल पर मिलेगी। बट थोड़ा डिस्टेंस अब आ गया है, जो कि इतने लंबे टाइम से टेक्टोनिक शिफ्ट्स की वजह से काफ़ी कॉमन है। पिरामिड्स में जो ये पत्थर हैं, ऐसे पत्थर साइंटिस्ट आज तक कहीं और ढूंढ नहीं पाए। ये लाइमस्टोन जैसे दिखते हैं पर ये हैं नहीं। और आपको ये बात भी जान के काफ़ी हैरानी होगी कि ये पिरामिड शॉक प्रूफ टेक्नोलॉजी से बनाए गए हैं, जो कैसी वेदर को झेल सकता है और अर्थक्वेक्स को भी। इजिप्ट एक गर्म देश है, आपको भी मालूम होगा कि डेजर्ट्स में कितनी गर्मी होती है। तो यहाँ हैरान करने वाली बात यह है कि चाहे बाहर का टेम्परेचर कितना भी हो, पर पिरामिड्स में टेम्परेचर कांस्टेंट बना होता है 20 डिग्री सेल्सियस। जो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, शॉक प्रूफ टेक्नोलॉजी, नेचुरल एसी, ओरायंस बेल्ट कोरिलेशन थ्योरी, अर्थ के सेंटर का लोकेशन, तो यहाँ से हमें ये बात साफ समझ आ रही है कि पिरामिड्स के कंस्ट्रक्शन के पीछे किसी बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट दिमाग का प्रयोग किया गया है। और ना जाने ऐसे कई सारे राज इन पिरामिड्स में अभी तक अनएक्सप्लोर्ड हैं। तो आपका इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे मैसेज कर सकते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके क्यूरियस माइंड के लिए बहुत कुछ आना बाकी है। इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी मैं लेकर आऊँगा। तब तक के लिए मेरा भारत महान।